नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिनों पहले बनाया था ना वाइट सॉस पास्ता, तो इसका व्लॉग तो रह ही गया था। इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पा रही थी अपनी तबीयत के कारण। तो देखिए, आज मैंने एडिटिंग कर ली है और विदाउट अनियन गार्लिक भी ना हम बहुत ही अच्छा सा पास्ता बना सकते हैं। और वाइट सॉस पास्ता घर पे ही ईजिली बन जाता है। तो चलिए, जो जो सब्जियां आपके फ्रिज में रखी हुई हैं ना, उन सारी सब्जियों को ले आइए। कद्दू, लौकी, टिंडा, तोरी और करेला छोड़ के। और जो सब्जी आप लाना चाहें वो ला सकते हैं, या उनको भी अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ना यहाँ पर शिमला मिर्च ली हैं, तो छोटी छोटी सी, जो मेरे यहाँ पर ही यहीं वेस्ट बंगाल पे ना मुझे लोकली मिल जा रही हैं इजीली, वही ली हैं। और यहाँ पर ये देखिए, धीरे धीरे करके कट करना शुरू कर दिया है। ज़्यादा कोई तामझाम नहीं, ज़्यादा कोई डर वाली बात नहीं है। बहुत तेज़ी से नहीं कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझसे हो सकता है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज मैं चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, लेकिन अभी ये देखिए, पानी ना गर्म हो चुका था, तो मैंने इस पे डाल दिया ये पीनट ऑयल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर रिफाइंड ऑयल नाम की चीज़ तो है ही नहीं घर पे, आप सबको पता ही है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल मैंने प्रॉपरली बंद कर दिया है। और यहाँ पर फिर थोड़ा सा जी नमक समक भी डाल दिया है। और चलिए, अब हम डालेंगे इसमें पास्ता। ये ना आधा किलो पास्ता आया हुआ है, शायद आधा किलो ही होगा ये, लेकिन इसमें से बस थोड़ा ही बनाएंगे, थोड़ा रख देंगे, क्योंकि शायद इतना पास्ता तो इस बर्तन पे नहीं आएगा। देखते हैं कितना आता है। तो ये देखिए, 2 मुट्ठी के करीब करीब मैंने डाला, उसके बाद फिर तीसरी मुट्ठी हल्की सी डाल दी, और मुझे लगता है कि अब ये इनफ हो चुका है। और मैंने सिर्फ चौथी बार हल्का सा किया और रख दिया। और चलिए, अब इसको ना हल्के से हाथ से घुमाते हैं एक बार। ज़्यादा इसको बार बार तेज़ी से घुमाने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने हाथों का बल अपने पास ही रखिएगा। अगर आपने ज़्यादा कोशिश की ना तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और चलिए, तब तक हम वाइट सॉस बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। तो कई चीज़ें ना मेरे फ्रिज में ही हैं, तो चलिए वो सब चीज़ें निकाल लेते हैं। और मैंने बिटिया को भेज दिया था वो सब चीज़ें निकालने के लिए, और मैं यहाँ पर अरेंजमेंट में और चीज़ों में लग गई थी। और यहाँ पर मेरी बिटिया घी ले आई थी, क्योंकि ना जिसके पास बटर है उनके लिए तो परफेक्ट है, लेकिन जिसके पास बटर नहीं है वो इसका अल्टरनेटिव घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घी से भी ना बिल्कुल बटर जैसा ही टेस्ट आता है, बिल्कुल पता नहीं लगता। और सच बताऊं, मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने उनके लिए भी रखा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, 1 प्लेट उनके लिए भी रखा था, तो उन्होंने भी सच में खा लिया, क्योंकि उन्हें ना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगा। बोले कि सच में टेस्टी बना है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो मैंने कहा वाह, आज तो पहली बार इन्होंने भी खा लिया, वरना इसी वजह से आपने देखा होगा कि दिन में मैंने खाना भी बनाया था लाइव में, और मैंने ना सिर्फ रखा था, अगर उन्होंने खा लिया तो खा लिया, वरना बात को बच्चे खा लेंगे, यही सोच के रखा था, क्योंकि मन नहीं मानता है ना, इसलिए। लेकिन सच में उन्हें भी ये रेसिपी पसंद आई, इसलिए आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही मैंने पहले कैप्सिकम को सौटे किया ना, तो फिर मैंने उसमें ब्लैक पेपर डाला हल्का सा, और अब हल्का सा ना इसमें उजी नमक समक भी डाल देते हैं, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और इसको ना अब फिर से हाई फ्लेम पे सौटे कर लेते हैं, और फिर इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि ना ब्लैक पेपर को सिर्फ हल्का सा क्रंची करना है, और उसका पूरा कच्चापन नहीं निकालना है, जैसे सब्जी नहीं बनानी। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसको कुक कर लेना है। और यहाँ पर मैंने निकाल दिया है इसे, और बिल्कुल छोटी आंच रखी है अभी चूल्हे पे। अब चलिए, अब हम बनाएंगे यहाँ पर वाइट सॉस इस पास्ते के लिए। पास्ता मेरा देखिए बॉईल हो चुका है, तो थोड़ी देर पास्ते को रख दिया साइड में, और यहाँ पर चीनी को पढ़ने के लिए बैठाया था डरा धमका के। तो चीनी यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठी हुई है, और चीनी बार बार कुछ ना कुछ पूछने आ रही है, और मैं उसको बताती जा रही हूँ, क्योंकि यही हम लोगों का जो भी हाउस वाइफ है ना, उनका कोई भी दिन का एक भी टाइम खाली नहीं रहता है। मैं रियली आपको बताऊँ तो, जो लोग कहते हैं ना घर बैठ के करते ही क्या हो, तो उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि
कि कभी आप लोग हमारी जिम्मेदारी निभा के देखिएगा, वो भी 100% जैसे हम निभाते हैं, तो फिर आपको पता लगेगा आपको अपने लिए भी टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। आप लोग ना मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सच बात बताऊं कि अगर आप मैदा यूज करेंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और फिर मैंने मैदे को बढ़िया तरीके से भूनना शुरू कर दिया था, हल्की फ्लेम पे, कभी थोड़ी सी हाई फ्लेम पे, वैसे हल्की ही फ्लेम पे ज़्यादा रख रही थी। और जैसे ही ये भुनने लगा ना तो देखिए कुछ ऐसा हो गया था, और यहाँ पर दूध भी थोड़ा सा गिर गया था फ्रेंड्स। अभी मैं आपको जो भी चीज़ें पीछे भी हुई ना, मैंने कहीं पर भी वीडियो नहीं काटा है, जैसा था वैसा ही आपको दिखा दिया है। और ये देखिए अभी ना इसको मैंने कर दिया है मिक्स मिक्स मिक्स, और बिल्कुल छोटी ही आंच रखी है। तब पहले इसको डायरेक्टली हाई फ्लेम पे रखेंगे तो दूध ना हो तो जाएगा, दूध उसमें पड़ेगा, लेकिन नीचे जो मैदा है ना वो पूरा गाढ़ा गाढ़ा सा अजीब सा हो जाएगा, गुठलियां बच जाएंगी इसलिए। और आज पहली बार इतने दिनों टाइम बाद, इतने दिनों क्या साल बाद ही मेरे घर पे शायद ऑरिगेनो आ रहा होगा। और जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा था ना कुछ इस तरीके से, तो मैंने फटाफट ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का भी डब्बा ओपन कर लिया था। उसके ऊपर पन्नी लगी थी तो उसको हटा के फटाफट ओपन किया और इसमें ऑरिगेनो डाल दिया। आप चाहे तो ऑरिगेनो की जगह आप मिंट्स भी डाल सकते हैं, या फिर धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर सौंफ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो सौंफ का साग होता है ना वो भी इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। और फिर मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाती जा रही थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब मेरा किचन ना गंदा हो जाता है तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो चूल्हे को मैंने पहले क्लीन किया, इतने के लिए मैंने वीडियो रोक दिया था। और उसके बाद फ्रेंड्स इस पे ना थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाला, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूंगी, ज़्यादा मिर्ची मसाले हम लोग खाते नहीं हैं जैसा कि आप सबको पता है, तो कम ही डाल रही हूँ। 2 क्यूब चीज़ के हैं, क्योंकि मेरे पास ना ही वो स्लाइस वाला चीज़ था और ना ही मोज़रेला चीज़ था, बस ये ही अमूल का ये डो वाला, मतलब एक क्यूब वाला चीज़ था, तो मैंने ये 1 क्यूब भी मिला दिया है। और ये देखिए जैसे चीज़ मिलाते हैं ना तो ये जो सॉस बनाया ना इसका पूरा का पूरा टेक्सचर ही बदल जाता है और टेस्ट भी अलग ही लेवल का हो जाता है। और फ्रेंड्स एक बात बोलना चाहूँगी, जब भी आप चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो ध्यान दीजिए कि अपने खाने पे जितना आप नमक डालते हैं ना उससे थोड़ा सा कम डालिए, वरना ना फिर चीज़ में भी नमक होता है, फिर वो पूरा का पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं भी अब रखती हूँ, पहले से मुझे पता नहीं था। जब पहली बार मैंने पिज़्ज़ा वगैरह बनाना शुरू किया था चीज़ डाल के कोई भी आइटम, तो नमक तेज़ हो गया था, तब मुझे ध्यान आया कि इसमें भी तो नमक होता है, तो ध्यान से डालेंगे। और यहाँ पर देखिए उजी नमक समक भी डाल दिया है। अब बारी है ये कैप्सिकम डालने की, कैप्सिकम भी डाल दिया है और आंच को बिल्कुल छोटा ही रखा है मैंने, क्योंकि ना वो ज़्यादा ही गाढ़ा हो ना जाए, इस बात का मुझे डर बना हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैक्रोनी या पास्ता जो भी आप बना रहे हैं ओवर कुक मत कीजिएगा। 90% जितना अगर आपने कुक कर लिया है ना तो 100% तो आपके सूप में या सॉस के अंदर वो आराम से हो जाएगा। और ये देखिए मैंने वाइट सॉस में ना इसको मिला दिया है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं किया है। आप अगर अनियन गार्लिक खाते हैं तो वो भी डाल लीजिए, उसके साथ आपको और भी बेटर टेस्ट लगेगा। लेकिन यकीन मानिए ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता। अब इसको बढ़िया तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं, मिक्स मिक्स मिक्स। और ये देखिए मैंने जैसे ही मिक्स किया तो ये कितना क्रीमी क्रीमी लग रहा है। और एक ही क्यूब डाला है मैंने इसमें चीज़ का, दूसरा क्यूब बचा दिया है। जैसे मेरी बेटी हमेशा बोलती है कि ये मम्मा ना थोड़ी सी कंजूस है, तो सच में फ्रेंड्स चाहे वो जो भी बोले थोड़ा सा बचाना भी ज़रूरी होता है। एक साथ ही सब ख़त्म कर देंगे तो फिर दोबारा के लिए कहाँ से आएगा, क्योंकि हम सब लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से तो थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ता है। और ये देखिए मेरा वाइट सॉस पास्ता बनके रेडी हो गया और मेरे बच्चे तो एकदम ही खुश हो गए थे और मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भूली नहीं हूँ इस बात के लिए, क्योंकि पिछले साल बनाया था मैंने, तब से बनाया ही नहीं था। और आज मुझे जब ये दोबारा मैंने बना लिया ना तब मुझे पता लगा कि यस मैं अभी भूली नहीं हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी ये है। क्योंकि ना मैं अक्सर कई चीज़ें भूल जाती हूँ,
कई लोगों के साथ ऐसा होता है, कई लोग मेरे जैसे भी होंगे, और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से ना आपका एक भी आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा दिन भी बन जाएगा और मेरा चैनल बनने में भी आपका थोड़ा सा छोटा सा योगदान हो जाएगा। तो प्लीज़ किसी की हेल्प करने से हिचकिए मत, थोड़ा सा दिल को बड़ा कर दीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ना सबकी प्लेट सर्व करना शुरू कर दी थी, और देख के ही बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना कई बार वो एक अजीब सा स्टिकी सा बनता है, वैसा भी नहीं था और बढ़िया सा लग रहा था। ये देख के ही मज़ा आ रहा था, जितना दिखने में टेम्पटिंग था उतना ही खाने में भी टेम्पटिंग था। और आप लोग भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बोला था कि चीज़ जब डाल रहे हैं, चीज़ जितनी मात्रा में आप डाल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा मात्रा में चीज़ डाल रहे हैं तो नमक पहले से ही कम रखिएगा। अगर आप कम मात्रा में चीज़ डाल रहे हैं तो फिर आप नमक डाल सकते हैं। जैसे मैंने कम मात्रा पे डाला था, लेकिन मेरा पास्ता ना एकदम परफेक्ट बना था और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। मुझसे पूरा का पूरा पास्ता बात को नहीं खाया गया था, क्योंकि मेरा गला ना उस वक्त भी ख़राब ही था। बात को मेरे बच्चों ने खाया, लेकिन जितना भी मैंने खाया ना वो सच में मुझे टेस्टी लगा। लास्ट में फिर ना मुझे थोड़ा सा गले में खरखरी, एक तो तेज घी में भी बना हुआ था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो फिर मैंने खाना बंद कर दिया। और ये रही हम सब की प्लेट। तो चलिए अब इसको टेस्ट करने की बारी आती है। और टेस्ट जब किया ना तो चीनी तो बिल्कुल खुशी हो गई थी रियली। पहले मैंने ही टेस्ट किया, क्योंकि पहले चीनी ना अपना पढ़ाई पे लगी थी, फिर अचानक से आ गई थी तो चीनी भी आ गई थी। और देखिए मेरे से ज़्यादा तो चिन्नी खुश है, वो देखो 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 देखो। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा बना है। मैं वैसे आपको बहुत कुछ बोल भी रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, क्योंकि फ्रेंड्स सच बताऊँ मेरा ना बार बार खांसी भी आ रही थी, इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया है साउंड को। और सच में, लेकिन अगर आप लोग गार्लिक खाते हैं ना तो इसमें गार्लिक डालना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं अनियन गार्लिक खाती थी ना तो तब मैं भी डालती थी, और उससे ना और भी ज़्यादा परफेक्टली खुल के फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है। तो चलिए बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपको दिन में लाइव में भी, और अभी शाम को तो व्लॉग आपने देख ही लिया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी वाइट सॉस पास्ता पसंद है या नहीं। तो चलिए बाय, हम मिलेंगे आपसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए चीनी